सीखे तारीफ हमदो सना सवालों के जरिए कलाम पाक के मुताल्लिक ताकि मसीह में बढ़े। सब मिलके सीखेंगे आओ, सीखे मसीह के कलाम से। या तुम चोरी क्यों नहीं करते? अगर कोई पुकारे बचाओ, पहले था मैं गुनाह का गुलामी। अरे भाई ये क्या कर रहे हो? प्यारे बच्चों, आज आप नूरमी की इस किस्म में मेरे साथ बहुत कुछ देखेंगे, सीखेंगे। हम दुआ करने के नए नए तरीके सिखाएंगे नूरमी में। जब जीवन में यीशु है, हम शम्मा की मानिंद है, जा नहीं सकता अंधेरा उसे, जब हम नूर में चलते हैं। जब जीवन में यीशु है, हम शम्मा की मानिंद है, जा नहीं सकता अंधेरा उसे, जब हम नूर में चलते हैं। खुशी यीशु में आती जो मेरे सकून का है निशा, रहता मेरे दिल में यीशु नहीं उस जैसा कोई। खुशी यीशु में आती जो मेरे सकून का है निशा, रहता मेरे दिल में यीशु नहीं उस जैसा कोई। जब जीवन में यीशु है, हम शम्मा की मानिंद है, बुझा नहीं सकता अंधेरा उसे, जब हम नूर में चलते हैं। जब जीवन में यीशु है, हम शम्मा की मानिंद है, बुझा नहीं सकता अंधेरा उसे, जब हम नूर में चलते हैं। फिर खुशामदीद। आज आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो बहुत 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 अरसा पहले वाक़ई हुई। मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगा, मरीना के साथ मिलकर हम इस कहानी को सुनेंगे और देखेंगे हुआ क्या। कैसी हो मरीना? बिल्कुल ठीक हूँ। खुदा ने हम इंसानों को आज़ाद पैदा किया। अगर वो अपना हाथ दाएं ले जाना चाहे तो ले जा सकता है, और अगर वो बाएं मुड़ना चाहे तो ये भी कर सकता है, या अगर वो इसे नीचे या ऊपर करना चाहे तो ऐसा भी कर सकता है। मगर शैतान ये देखकर खुश न हुआ। वो कुछ सोचने लगा जिससे वो इंसान की आज़ादी को सल्ब कर सके। मगर कैसे? शैतान ने कहा, तुम लानत क्यों नहीं भेजते? या तुम चोरी क्यों नहीं करते? फिर शैतान को एकदम से एक तरकीब सूझी। वो इस तरह इंसान को बांधने लगा जैसे वो उसका गुलाम हो। आप सोचेंगे बांधने से मेरा क्या मतलब है? ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे वो इंसान को रस्सी से बांध रहा हो। जैसा हम यहाँ देख रहे हैं, इस तरह इंसान बुरे काम करने लगा। अच्छा। चोरी करना, लानत करना, हाँ। ऐसे बहुत से बुरे काम करने लगा। अच्छा। शैतान ने उससे कहा, किसी को मारना तुम्हें कैसा लगेगा? तुम कस्में क्यों नहीं खाते? तुम कत्ल क्यों नहीं करते? और ये शैतान इंसान को बांधता चला गया और यूं इंसान शैतान बनता गया। इसीलिए शैतान ने इंसान पर कब्जा कर लिया। जो वो चाहता इंसान वही करता। यूं वो इंसान का दायां हाथ हिलाना चाहता तो वो ऐसा कर लेता, और अगर उसका बायां हाथ हिलाना चाहता तो वो भी हिला लेता, और अगर इसके दोनों हाथ नीचे करना चाहता तो वो भी कर लेता। यहां तक कि इंसान आसानी से हिलजुल भी न सकता था। फिर इंसान ने सोचा कि छुटकारा कैसे हो। फिर एक बहुत अहम बात हमारे साथ हुई। जब यीशु हमारे लिए मुआ तो उसने हमारी रस्सियां काटी, बिल्कुल इस कैंची की तरह। यीशु हमारी खातिर सलीब पर चढ़ा। उसने इंसान को आजाद करवाया और यूं हम सब आजाद हो गए। आज हम भी बिल्कुल आजाद हैं, अपनी मर्जी से जो करना चाहें कर सकते हैं। खा दाएं हाथ से करना चाहें या बाएं से। जब यीशु सलीब पर मुआ तब इंसान आजाद हो गया। यही वजह है, अगर हम गुनाह करें तो हमें यीशु के पास जाना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। कैसे हैं आप? जरा सुनिए, मैं मीकू के बारे में बताती हूँ। जब वो अंडा देखता है तो बहुत खफा हो जाता है, क्योंकि हम उसे चिढ़ाते हैं कि वो चूजे की तरह छोटा है। हम उससे मजाक करते हैं,
क्योंकि वो एक खिलौना है इसलिए कभी भी अंडे में था ही नहीं। हम तो मजाक करते हैं लेकिन वो बुरा मान जाता है। ये क्या, तुम यहाँ हो? चलो ठीक है, बैठ जाओ, बस अपना ध्यान मेरी तरफ रखना। कैसे हो तुम मीकू? मालूम नहीं वो मुझे देखेगा भी कि नहीं। अच्छा, आज की कहानी पर गौर करते हैं क्योंकि आज की कहानी पर गौर करना बहुत ही जरूरी है। जरा सुनिए, आज की कहानी हमें कुछ याद दिलाती है जिसके हम आदी हैं। समझ गए ना मैंने क्या कहा? बाज लोग साहिल समंदर के करीब रहते हैं और जानते हैं वो अपने बाजुओं और टांगों और पट्टों की वर्जिश करते हैं और इस तरह वो अपना काफी वक्त वहां गुजारते हैं। और बाजुकात समंदर में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं और जब उनमें तैरना खतरनाक हो जाता है वहाँ एक लाइफ गार्ड होता है बचाने के लिए अगर कोई मुश्किल में पड़ जाए, खुदा न खास्ता। क्योंकि बहुत से लोग समंदर में नहाते हैं, लेकिन अगर कोई मदद के लिए पुकारे, बचा लो, हमें कोई बचा लो, तो लाइफ गार्ड बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। अगर कोई मदद के लिए ना चिल्लाए ना पुकारे तो सोचें कि लाइफ गार्ड उन्हें कैसे बचाएगा। अगर कोई पुकारे बचाओ और वो लड़की गैर मुल्की हो, जरा सोचें, क्या वो उसे बचाएगा? बेशक वो उसे जरूर बचाएगा। अगर वो लाइफ गार्ड है, अगर वो लड़की डूब रही है और उसने उसके चिल्लाने की आवाज सुनी है, बचाओ बचाओ, लाइफ गार्ड का काम ही ये है कि वो अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर दूसरों की जान बचाता है ताकि वो बच जाएं और जिंदगी पाएं। जानते हैं सिर्फ यीशु ही गुनाहों से बचा सकता है। वो हमारी हिफाजत करता है, वो हमें जहन्नुम में जाने से बचाता है, इसीलिए उससे दूर न रहें। वो मौजूद है, जो उसे पुकारता है वो उसकी सुनता है। मैं एक कहानी सुनाती हूँ, एक चालाक लोमड़ी की। ये मक्कार लोमड़ी हमेशा ऐसे दड़बों के पास जाती थी जहाँ नन्हे नन्हे चूजे होते थे। नन्हे नन्हे चूजे, वो चूजों को खाने और मुर्गियों को तंग करने जाती, और वो हमेशा ऐसा करती, खा वो भूखी होती या भूखी ना होती। वो इन्हीं हरकतों की वजह से मक्कार समझी जाती। इसीलिए जब मुर्गियां उसे देखती तो वो भाग कर जाती और अपने बच्चों की हिफाजत करती। वो अपने बच्चों को बचाना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि उनके बच्चों को खतरा है। जब लोमड़ी हमला करेगी तो क्या मुर्गियां बच्चों को छोड़कर भाग जाएंगी? कभी नहीं। मुर्गियां अपने बच्चों को अपने परों के तले छुपाकर उनकी हिफाजत करेंगी। खुदा ने इससे भी बढ़कर हमारे लिए किया है, उसने हमारी सजा खुद ले ली, मगर वो आया हमारी खातिर जान दे दी ताकि हम मौत से बच सकें। बिल्कुल वैसे ही जैसे लाइफ गार्ड साहिल समंदर पर होते हैं, वैसे ही हमें अपनी इमदाद के लिए उसे पुकारने की जरूरत है। हमें अपने गुनाहों को उठाने की जरूरत है। हम गुनाहगार हैं। हमें चाहिए हम खुदा से दुआ करें, ऐ खुदावंद खुदा तू हमें बचा ले, तू ही हमें बचा सकता है। सिर्फ तू ही सलीब पर चढ़कर हमारे गुनाह बख्शवा सकता है। ऐ खुदावंद खुदा हम तेरी मिन्नत करते हैं, ऐ खुदावंद खुदा हम तेरी मिन्नत करते हैं, हमारे गुनाह बख्श ताकि हम जिंदा रहें। हम बहुत गुनाहगार हैं, तो हमको बचा ताकि हम मौत से बच जाएं। ऐ खुदावंद हम गुनाहगार लोग हैं, हम तेरी मिन्नत करते हैं, हमें बचा ले, तू ही हमें बचा सकता है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों की हिफाजत करती है, तू भी हमारी हिफाजत फरमा। खुदा हमसे बहुत प्यार करता है, वो हमको बचाना चाहता है, वो हमें बहुत चाहता है। उसकी ख्वाहिश है कि हम उसे पुकारें ताकि वो हमें गुनाहों से बचाए, कि तू हमसे बहुत मोहब्बत करता है। आज की आयत ये फरमाती है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई ईमान लाए ना हो हलाक बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। प्यारे बच्चों, इम्तिहान में कुल नंबर हासिल करते हैं और घर लौटते हैं, कैसा लगता है? बहुत खुश होते हैं। बिल्कुल, और कहते हैं मामा मामा मुझे साइंस में फुल मार्क्स मिले हैं, एक नंबर भी कम नहीं मिला। और आप जिनको जानते हैं उन्हें ये अच्छी खबर सुनाते हैं क्योंकि आप इंतजार नहीं कर सकते। आप सबको ये बात बताना चाहते हैं कि मैं कुल नंबरों में पास हुआ हूँ और ये अच्छी खबर है सबके लिए। इसी तरह जब यीशु हमारे दिलों में बसने लगते हैं
तो हमारे दिल बदल जाते हैं। हमारा आज का गीत भी इसी तरह का है। आप सुनिए और सीखिए। जब से यीशु है आया मेरे दिल में मैं खुश हूँ। जब दूर था मुझसे मैं तन्हा था और थकन से चूर, अब खुश हूँ बदल गया हूँ। यीशु ने ही बदला है, बदला हूँ मैं पूरा बदल गया। पूरी तवज्जो से सुनिए। जब से यीशु है आया मेरे दिल में मैं खुश हूँ। जैसे आप किसी के पीछे चल रहे हैं और उसको रोकने के लिए कहे मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, मेरे साथ गाएं। जब से यीशु है आया मेरे दिल में मैं खुश हूँ। जब दूर था मुझसे मैं तन्हा था और थकन से चूर, अब खुश हूँ बदल गया हूँ। यीशु ने ही बदला है, बदला हूँ मैं पूरा बदल गया। प्यारे बच्चों, हमने यहाँ तक सीख लिया। अब उसकी दूसरी आयत कुछ इस तरह से गाएंगे। जो कुछ मैंने जाना तुम जानो तो बदलोगे। यीशु दिल में होगा तो तुम प्यार पाओगे। ऐसा बदला है मुझको मैं नफरत भूल गया हूँ, बस प्यार हूँ मैं प्यार बन गया। जब से यीशु है आया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल इसी तरह से फिर से गाएंगे। जो कुछ मैंने जाना तुम जानो तो बदलोगे। यीशु दिल में होगा तो तुम प्यार पाओगे। हाँ, ऐसा बदला है मुझको मैं नफरत भूल गया हूँ, बस प्यार हूँ मैं प्यार बन गया। जब से यीशु है आया, जब से यीशु है आया, जब से यीशु है आया, जब से यीशु आया मेरे दिल में मैं खुश हूँ। सब खड़े हो जाएं, ऐसा करते हैं, सब मिलकर गाएंगे। जब से यीशु है आया मेरे दिल में मैं खुश हूँ। जब दूर था मुझसे मैं तन्हा था और थकन से चूर, अब खुश हूँ बदल गया हूँ। यीशु ने ही बदला है, बदला हूँ मैं पूरा बदल गया। जो कुछ मैंने जाना तुम जानो तो बदलोगे। यीशु दिल में होगा तो तुम प्यार पाओगे। हाँ, ऐसा बदला है मुझको मैं नफरत भूल गया हूँ, बस प्यार हूँ मैं प्यार बन गया। जब से यीशु है आया मेरे दिल में मैं खुश हूँ। जब दूर था मुझसे मैं तन्हा था और थकन से चूर, अब खुश हूँ बदल गया हूँ। यीशु ने ही बदला है, बदला हूँ मैं पूरा बदल गया। जो कुछ मैंने जाना तुम जानो तो बदलोगे। यीशु दिल में होगा तो तुम प्यार पाओगे। ऐसा बदला है मुझको मैं नफरत भूल गया हूँ, बस प्यार हूँ मैं प्यार बन गया। जब से यीशु है आया, जब से यीशु है आया, जब से यीशु है आया, जब से यीशु आया मेरे दिल में मैं खुश हूँ। और दौलत बच्चों, आज हम एक अहम मसले पर बात करेंगे। ऐसा मसला जो पतरस और यूहन्ना को पेश आया जब वो यीशु के मुतालिक इन चीजों का जिक्र करते थे, खासकर वो जो मुर्दों में से जिंदा होने के बाद हुई। पहला शख्स बोला, मैं यीशु के पीछे चलूंगा। और दूसरे ने भी कहा, मैं भी चलूंगा। उस दिन तकरीबन 5000 आदमी मसीह को जान गए और ईमान ले आए। मगर कुछ यहूदी सिपाही भी वहां खड़े थे। जब उन्होंने सुना तो एक दूसरे से कहने लगे, आओ चले। ये तो बहुत अच्छी बात है यूहन्ना कि ये सब लोग बदल गए हैं और यीशु को जानने लगे हैं।
वो सब यीशु की कहानी जानना चाहते थे, उस वक्त से जब वो इस दुनिया में थे और जब तक वो आसमान पर न उठाए गए। अरे भाई ये क्या कर रहे हो? पतरस, यूहन्ना, सरदार काइन तुमसे मिलना चाहते हैं। अपने नेज़े तो पीछे करो, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। बच्चों, अगले रोज सरदार काहिन और बाकी लोग पतरस और यूहन्ना से बात करने के लिए उनका इंतजार करने लगे और उन्हें सरदार काहिन के सामने पेश किया गया। जो कुछ तुम कर रहे हो किसके इख्तियार से है, और जो तुम तालीम दे रहे हो किसकी इजाजत से है, बताओ हमें। तो आप सरदार काहिन हमें एक शख्स को शिफा देने और उसकी मदद करने की वजह से अदालत में लाए हैं। तो सुनिए, हम बताते हैं। हमने यीशु के नाम से उसको शिफा दी, जिस पर हमारा ईमान है, जिसको हम सजदा करते हैं। और जब सरदार काहिन ने देखा कि पतरस और यूहन्ना कितनी दिलेरी से उसे जवाब दे रहे हैं, तो उसने कहा, ये क्या है? तुम जाहिल लोग जिन्होंने बाकायदा तालीम हासिल नहीं की, कितनी दिलेरी और इख्तियार से बात कर रहे हो। प्यारे बच्चों, यूं हुआ कि पतरस और यूहन्ना को कैद कर दिया गया और सरदार काहिन उनके मुतालिक बात करने लगे। ये हम क्या कर रहे हैं? हमें चाहिए उन्हें यीशु के मुतालिक बात करने से रोकें, ये तो पक्की बात है। मगर मसला यह है कि बहुत सारे लोगों ने उनको सुना है, उनकी तालीम फैल रही है। हमें चाहिए पतरस और यूहन्ना को कैद से निकालें और उनसे कहें कि यीशु का नाम लेकर मनादी ना करें। तो बच्चों, फिर ऐसा हुआ। उन्होंने कहा, हम तुम्हें जाने देते हैं, मगर तुम यीशु का नाम लेकर फिर मनादी नहीं करोगे। कैद से निकालने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, मगर हम यीशु के मुतालिक मनादी करना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि जो कुछ हमने आंखों से देखा और अपने कानों से सुना, कैसे न कहें। जब वो पतरस और यूहन्ना को धमका चुके, तो उन्हें जाने दिया और कहा कि यीशु का नाम लेकर फिर मनादी न करना। मगर उन्होंने सरदार काहिन की किसी बात की परवाह न की। सब बातों के लिए खुदा का शुक्र करते रहे और यीशु के मुतालिक लोगों को बताते रहे। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई ईमान लाए ना हो हलाक, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। प्यारे बच्चों, आज हमें एक छोटा सा काम करना होगा, है ना? जो कुछ आप देख रही हैं उससे नूर को मुलब्बस करेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या करना है। हमें बताएं, नूर कैसा लग रहा है? पता नहीं, मगर अच्छा महसूस नहीं हो रहा। मैं तो हिल भी नहीं सकती। आप भारी महसूस कर रही हैं? जी, सामने से, पीछे से, बाजू से, हर जगह से। ओह, नूर को देखिए, हो सकता है अजीब लग रही हो। वो हर जगह से बंधी हुई है। मेरा मतलब है कि सब कुछ बहुत भयानक लग रहा है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हमारी जिंदगियां नूर की तरह ही लगती हैं। आपको मालूम है, हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग ऐसे हैं। वो ना सिर्फ अपनी पीठ पर गुनाह को उठाए होते हैं, बल्कि इसे बंधे नजर आते हैं। वो आज़ाद नहीं, वो यस्सु को नहीं जानते। प्यारे बच्चों, इन्हें आज़ादी का मतलब मालूम नहीं और ना ही ये मालूम है कि कोई इनका गुनाह उठाए हुए है। बहुत से लोग नूर की तरह जिंदगी गुजारते हैं। मालूम है, वो नौकरियों पर हर रोज भारी बोझ उठाकर जाते हैं। नूर के लिए भागना, ये चलना मुश्किल है, क्योंकि ये सर से पांव तक लदी हुई है। कोई नूर के इस वजनी बोझ को उतारेगा? तो पहले कौन सा बच्चा आएगा? क्या तुम करोगे जूली? मेरा ख्याल है इसके हाथ पांव पहले खोले जाएं, ताकि ये हरकत तो कर सके। आप ठीक हैं? जी, बेहतर है। सारा, अब तुम आओ।
वजन आपने उठा रखा है उससे तंग तो नहीं आ गई? बहुत ज़्यादा। क्या इससे जान छुड़ाना चाहती हो? जी बिल्कुल। जानती हो इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? नहीं। आपको यीशु से दुआ मांगनी होगी। नूर, आप उनसे कहिए कि वो इस सारे बोझ से आपको आज़ाद करें। दुआ करें और उनसे कहें कि आप इस सारे बोझ से आज़ाद होना चाहती हैं। खुदावन खुदा, मैं तेरा शुक्र करती हूँ क्योंकि तू ही हमारी हिफाजत करता है। मैं सारा बोझ तेरे कदमों में डाल देती हूँ ताकि तू हमें इस बोझ से दूर रखे। खुदावन खुदा, तू ही इस बोझ को दूर कर सकता है। हमें आज़ादी दे जो सिर्फ तेरे साथ मिलती है। आमीन। 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 खुदावन खुदा, तेरा शुक्र हो कि तूने हमारी आंखें खोली ताकि हम देख सकें कि हम पर कितना बोझ है। तेरे ही कदमों में अपनी अफसुर्दगी, थकन और बोझ डाल देते हैं। ए खुदावंद, हम दुआ करते हैं कि जो आज तक तुझे नहीं जानते उन्हें अपनी पहचान दे, ताकि वो जाने कि सिर्फ तू ही आज़ाद कर सकता है, सिर्फ तू ही हमें खुशी दे सकता है और तू ही तमाम बोझ से दबे हुओं को आज़ाद कर सकता है। और सब लोग आजमाइश से बच जाएंगे। अगर शैतान हमें बोझ तले दबा दे तो हमें इस बार इस बोझ को उठाना ना पड़े। खुदा, हमें तेरी मदद की ज़रूरत है। खुदावन खुदा, जिनके घरों में बोझ है उनके पास जा, क्योंकि तू ही उन्हें बंधनों से आज़ाद कर सकता है। यीशु के नाम में आमीन। पहले था मैं गुनाह का गुलाम, लिया यीशु ने मुझको थाम लिया, गुनाहों से लेकर उड़ा दिया उसने बादशाह बना। पहले था मैं गुनाह का गुलाम, लिया यीशु ने मुझको थाम लिया, गुनाहों से लेकर उड़ा दिया उसने बादशाह बना। कर्ज चुकाया, कर्ज चुकाया, कर्ज चुकाया यीशु ने, कर्ज चुकाया, कर्ज चुकाया, कर्ज चुकाया यीशु ने। पहले था मैं बड़ा उदास, खुशी से उसका बन गया दास, माफी मिली झूम उठा, जन्नत ने मुझे दिया बिठा। पहले था मैं बड़ा उदास, खुशी से उसका बन गया दास, माफी मिली झूम उठा, जन्नत ने मुझे दिया बिठा। कर्ज चुकाया, कर्ज चुकाया, कर्ज चुकाया यीशु ने, 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 कर्ज चुकाया, कर्ज चुकाया, कर्ज चुकाया यीशु ने। आज का सवाल कुछ यूं है, यीशु ने हमें गुनाहों से बचाने के लिए क्या किया? क्या उसने हमें आगाह किया, गुनाहों की सजा दी, या हमारी खातिर अपनी जान दी? सवाल एक बार फिर सुन लीजिए। यीशु मसीह ने हमें गुनाहों से बचाने के लिए क्या किया? हमें आगाह किया, क्या हमें गुनाह की सजा दी, या हमारी खातिर अपनी जान दी? प्यारे बच्चों, इस सवाल का जवाब जल्द अज जल्द हमें भेजें और इनाम पाएं। आपसे फिर मुलाकात होगी। नूरे मी। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications.
Jesus is the light of the